नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दुनिया की आर्थिक महाशक्तियों का एक नया सूरज उग रहा है और वो सीधे सीधे डॉलर को चुनौती देने जा रहा है। बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ रुपए में व्यापार करने को लेकर आधिकारिक सर्कुलर जारी कर दिया है, जो सीधे सीधे वैश्विक वित्त पर जो वैश्विक वित्त है उसका नक्शा बदल देगा और ट्रंप की जो मकसद था उस पर पूरी तरह से पानी फेर देगा। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। सर, जिस तरीके से ट्रंप सत्ता में आए, ब्रिक्स को खत्म करने का सपना देखा, क्योंकि उन्हें खतरा था कि अगर ब्रिक्स देश साथ मिलकर रुपए में व्यापार शुरू कर देते हैं या किसी और करेंसी में व्यापार शुरू कर देते हैं तो डॉलर की जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब वो शुरुआत हो चुकी है कुल मिलाकर। देखिए, अमेरिका सुपर पावर है क्यों? हाँ। जिस दिन इस बात का जवाब ढूंढ लीजिएगा ना, उस दिन बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जिसको अमेरिका ने बर्बाद किया। हाँ। बहुत सारे मुस्लिम देश, जिसमें अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, यमन भी है, सीरिया भी है, ये सब। लेकिन उन मुस्लिम देशों ने ये जवाब नहीं ढूंढा कि अमेरिका क्यों हमें बर्बाद कर पाता है। वो सामने वाला लड़ रहा था तो ये भी लड़ रहे थे। सिर्फ मुस्लिम देशों को नहीं, जो भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, वो फाइव आइज छोड़ के, जो यूरोप के जो 5 देश हैं उनको छोड़ के अमेरिका ने लगभग सबको बर्बाद किया या करने की कोशिश की। इसमें चाइना है, रशिया है, इंडिया है, सब है, बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान है, सब है। जब आप ईमानदारी से देखिएगा कि क्यों अमेरिका सुपर पावर हुआ, क्यों सक्सेसफुल हो जाता है हर बार, इसकी वजह यही है कि दुनिया का कारोबार अमेरिकी डॉलर में चलता है। होना यह चाहिए था कि दुनिया का कारोबार एक कंट्री न्यूट्रल कोई करेंसी होती जिसमें चलता। कोई एक देश के करेंसी में कोई दुनिया क्यों व्यापार करेगी? क्योंकि उसका सीधा फायदा तो डॉलर से अमेरिका को ही होगा, किसी और को थोड़ी होगा। यही बात है ना। यही बात है कि अच्छा बताइए, अगर ब्रिटेन और इंडिया में व्यापार हो रहा है तो अमेरिकी डॉलर में क्यों होगा? सही बात। क्योंकि अमेरिका को उससे क्या मतलब है? हाँ। तो जब ये दुनिया भर के फाइनेंशियल रिसर्चर्स या जानकारों ने कहा कि अमेरिका सुपर पावर इसलिए है क्योंकि दुनिया अमेरिका के डॉलर में व्यापार करती है। हाँ। इसी वजह से वो सुपर पावर। ऐसा नहीं है कि उसके पास ये बहुत अच्छा रॉकेट है या फिर बहुत हथियार है, वो तो कई देशों के पास है। लोग यही तो जानना चाहते हैं पंकज जी कि ये डॉलर में व्यापार क्यों होता है, कि सबके पास अपने पैसों में क्यों व्यापार नहीं किया जाता। यही बात है कि अगर रशिया और इंडिया को व्यापार करना है, वो रुपया या रूबल में कर रहा है और ये सक्सेसफुल है। अगर चाइना और रशिया के बीच व्यापार हो रहा है तो वो येन और रूबल में हो रहा है, ये सक्सेसफुल है। तो फिर जापान और इंडिया के बीच व्यापार युआन और रुपया में क्यों नहीं हो सकता? सही बात है। 90s के बाद इस बात में दुनिया ने सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि 90s तक तो खैर अमेरिका नो डाउट, रशिया डिस्ट्रॉय हो चुका था, 14 भाग में बढ़ चुका था। अमेरिका सिंगल सुपर पावर था, यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाता था। जैसे यूएसएसआर और अमेरिका था तो बाइपोलर था, जब यूएसएसआर बर्बाद हो गया तो यूनिपोलर हुआ। अब ये 2000 के बाद एशिया जगना शुरू हुआ। अफ्रीका अभी भी उस प्रोसेस में लगा हुआ है। तो चाइना का उदय हुआ, इंडिया का उदय हुआ, ब्राजील का उदय हुआ, साउथ अफ्रीका का उदय हुआ, नए इकोनॉमिक पावर्स उभरने लगे दुनिया में। इन्होंने कहा कि यूनिपोलर वर्ल्ड ठीक नहीं है, न ही बाइपोलर वर्ल्ड ठीक है कि एक तरफ यूएसएसआर एक तरफ, मल्टीपोलर वर्ल्ड ठीक है जिसमें बहुत सारे पावर सेंटर्स हो, ताकि एक अगर दादागिरी भी करे तो बाकी दूसरे लोग कंट्रोल कर ले। वहां से ये बात चली और वहीं से ये बात चली है डी डॉलराइजेशन की। डी डॉलराइजेशन मतलब अमेरिकी करेंसी पे डिपेंडेंस कम करे दुनिया और म्यूचुअल करेंसी में व्यापार शुरू करे। उसमें 3-4 तरह की विचार होता है कि गोल्ड के पर कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है वो तो किसी देश का है नहीं। गोल्ड जिस देश के पास जितना होगा वो देश उतना मजबूत उसकी करेंसी मानी जाए। हाँ। लेकिन उसमें हुआ क्या कि कुछ देशों के पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा था और बाकी देश बिल्कुल भिखारी हो जाते। हाँ। उनको भी तो सरवाइव करना था ना।
तो अब क्या हुआ कि जो फाइनेंशियल पावर्स है उन्होंने ब्लॉक बनाना शुरू किया अलग अलग, जैसे भारत के साथ कुछ देशों ने ब्रिक्स बना लिया। हाँ। कुछ देशों ने यूरो लाया, जैसे कि पूरे यूरोप के लिए व्यापार करने के लिए एक यूरो होगा, उसको यूरोपियन यूनियन कहा गया। अफ्रीकी यूनियन बना। ये सब बनना शुरू हुए 2000 के बाद धीरे धीरे। जैसे जैसे ये सब देश ग्रो करने लगे, जैसे रशिया, इंडिया, ये सब ग्रो करने लगा और यूरोप के देश नीचे जाने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, खास करके 2000 के बाद आज जब जाएगा कि पूरे यूरोप की जीडीपी बहुत खराब हालत में है, 2% के आसपास ग्रो करता है वो। इंडिया जो है वो 6% से ऊपर लगातार बना हुआ है। चाइना 20 साल तक डबल डिजिट ग्रोथ अचीव करता रहा। अब जो अगला ये आया है कि अमेरिका से डिपेंडेंस कम, तो इसी का ये कड़ी है डी डॉलराइजेशन, और ब्रिक्स उसमें सबसे प्रमुख यूनिट बनकर उभरा है। यूरो था पर यूरो सक्सेस नहीं हो सका क्योंकि उनकी खुद की ग्रोथ रेट कम थी। यूरोप जब ग्रो करेगा तब तो उसकी पावर बढ़ेगी। जब वो खुद ही धीमी गति से ग्रो कर रहे हैं तो फिर उनको वैल्यू कौन देगा। लेकिन जो ब्रिक्स में देश थे वो बड़ी तेज गति से ग्रो कर रहे थे, तो इनके डीडॉलराइजेशन, इनके डीडॉलराइजेशन प्लान पे दुनिया की नजर पड़ी। आज अमेरिका का एकमात्र लक्ष्य है कि किसी तरह ब्रिक्स को बर्बाद करें, और किसी तरह ये जो ब्रिक्स के देश है ना वो अमेरिकी डॉलर अमेरिकी डॉलर छोड़ के अपने करेंसी में व्यापार नहीं कर सके। ये सब चल रहा था। बाइडेन तक बहुत चालाकी से भारत के साथ दोस्ती करके किसी तरह तुम डीडॉलराइजेशन से दूर रहो, ये सब कर रहे थे। फिर आया अमेरिका में ट्रंप बेवकूफ। मैं इसे ट्रंप बेवकूफ कहता हूं। इसने क्या किया कि आधी दुनिया के साथ जंग छेड़ दी टैरिफ के नाम पर। आधी दुनिया के साथ। दोस्तों को नहीं बख्शा, मतलब जिनके साथ व्यापार बढ़ा किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं। उल्टा दुश्मनों से तो फिर भी ये ठीक से बात करता है, जैसे नॉर्थ कोरिया से बात कर लेगा ढंग से, रशिया से बात कर लेगा ढंग से, चाइना से और ईरान से भी बात कर लेगा ढंग से। लेकिन जो इसके दोस्त हो जाते हैं ना, उससे फिर ये ऐठना शुरू कर देता है। हेनरी किसिंजर का एक फेमस बयान है। उन्होंने कहा था कि टू बी फ्रेंड ऑफ यूएसए इज डेंजरस। नहीं, उन्होंने कहा था टू इनेमी ऑफ यूएसए इज डेंजरस बट टू बी फ्रेंड इज फेटल। हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो वो खतरनाक है, लेकिन आप अमेरिका के दोस्त हैं तब ये जानलेवा है। और ज्यादा खतरनाक है। तो यही और ज्यादा, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं कि अगर ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया अमेरिका का दुश्मन है तब तो डोनाल्ड ट्रंप बात करेंगे, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह से बात करेंगे, ईरान के साथ समझौता करा देंगे, रशिया को अलास्का बुला लेंगे। लेकिन अगर आप दोस्त हैं, अगर आप कनाडा हैं, अगर आप भारत हैं, तो फिर वो आपको बर्बाद करेंगे। तो अब भारत के साथ ना क्या किया, दोस्ती निभाई, यही चल ही रहा है। अगर भारत ने शर्तें नहीं मानी, दोस्त था, शर्तें नहीं मानने का हर्जाना 50% टैरिफ ठोक दिया, रूस से तेल व्यापार बंद करने के लिए दबाव बना रहे हैं, तमाम दुश्मन देशों को इकट्ठा कर रहे हैं भारत के। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, ईरान को मदद कर रहे हैं, तालिबान के साथ बात कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन भारत जैसी डेमोक्रेसी से दुश्मनी है। ये है ट्रंप पॉलिसी। अब जो मैं करंट खबर में आ रहा हूं, जो खबर ये है कि भारत ने भी देख लिया कि अमेरिका के ठीक है, दोस्ती रखेंगे, दुश्मनी तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े पावर है, बहुत तरह के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो लेकिन हम अब क्या करेंगे, वी विल वर्क फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड। हम ब्रिक्स के साथ व्यापार, जो भी देश हमारे साथ करना चाहें तो आपस के म्यूचुअल करेंसी में व्यापार करेंगे। इसमें चाइना, ब्राजील, रशिया सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। आने वाले वक्त में साउथ अफ्रीका से बातचीत होगी, वो भी मोटा मोटी तैयार हो जाएगा। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो 46% ऑफ ग्लोबल ट्रेड करते हैं, जितने भी ब्रिक्स देश हैं। तो 46% ट्रेड अब अमेरिकी डॉलर में नहीं होगा अगर ये सफल हुआ तो। ये डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है। ये चिंता है। तो जब 46% विश्व का व्यापार, और भी बहुत सारे देश है जिसमें यूएई भी है, कतर भी है, वो सब भी अब कोई अल्टरनेट प्लान पे काम कर रहे हैं। तो ये तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जो सपने वो बड़े बड़े देख रहे थे, अमेरिकी फर्स्ट वाले, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हाइक पर ले जाने वाले, वो तो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि अमेरिका का जो दिन था वो हो गया, उसका जो पिक था वो अचीव कर लिया। हर 50 साल बाद दुनिया बदल जाती है। जैसे ब्रिटेन का एक वक्त बहुत ज्यादा दबदबा था,
1947 तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक ब्रिटेन का दबदबा रहा। उसके बाद रशिया और अमेरिका उभरे, हाँ। दोनों का टक्कर होता रहा, फिर रशिया डाउन हुआ, फिर अमेरिका हुआ। अब अमेरिका का डाउनफॉल है। हाँ। अमेरिका का डाउनफॉल निश्चित है शबनम। ये दीवार पे लिखी इबादत है, स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए कि अमेरिका अगले 50 सालों में सुपर पावर नहीं रहेगा और दूसरे पावर सेंटर्स उभरेंगे। हो सकता है कि वो चाइना उभरे, हो सकता है कि वो इंडिया उभरे, हो सकता है कि ब्राजील उभरे, हो सकता है कि रशिया फिर से रिवाइव कर जाए, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अमेरिका एकमात्र सुपर पावर नहीं रहेगा। ये सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और जो सुपर पावर जब डाउनग्रेड होना शुरू होता है ना, तो इसी तरह की हरकतें करता है। ब्रिटेन भी यही काम किया करता था, अब अमेरिका ने भी ये शुरू कर दिया है। ब्रिटिशर्स को यह घमंड था कि उनके राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। और आज देखिए डोनाल्ड ट्रंप को यह घमंड है कि उसी के दम पे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चल रही है। वो टैरिफ लगा देगा तो पूरी दुनिया धराशायी हो जाएगी। अब होती है या नहीं है, वो अगले 5 साल 7 साल में पता चल ही जाएगा। बिल्कुल सही कहा पंकज जी। तो तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे शायद वो तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब तमाम देश जो एकजुट होकर खड़े हो रहे हैं ट्रंप के साथ। अब ब्रिक्स सबसे ज्यादा ताकतवर होकर सामने आ रहा है और सबसे बड़ा ऐलान तो तब कर दिया गया जब भारत ने सभी ब्रिक्स देशों के साथ रुपए में व्यापार को लेकर आधिकारिक सर्कुलर जारी कर दिया है। ये कहीं ना कहीं ये जो सर्कुलर है वो डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा देने वाला है। खैर, आगे ये व्यापार कब बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। कितना झटका इससे ट्रंप को लगता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।